हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो जी मैं आज का व्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ, करीबन 6:30 या 6 का टाइम हो रहा होगा अभी। और बस यहाँ पर जो है ना, मैं पालक को धो रही हूँ अच्छे से। और क्योंकि आज हमें बनानी है साग, और साग का आपको पता ही है काफ़ी टाइम लग जाता है यही कि इनको वॉश करने में, क्योंकि मिट्टी इतनी होती है ना कि जब तक आप अच्छे से नहीं वॉश करते ना, आपको तसल्ली नहीं होती है। और देखिए मैं तो इतनी इतनी बार करके इस भगोने में पानी लेके धो रही हूँ ना, मुझे जब भी तसल्ली जब तक नहीं होती, मतलब जब तक बिल्कुल साफ़ पानी नहीं आ जाता इसमें, ऐसे ही वॉश करती रहूँगी। और अपने आप को तसल्ली इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि ना, एक होता है ना कि जब स्टार्टिंग में ही ये पालक लेके आते हैं तो हाथों में ना ऐसे मिट्टी मिट्टी लगती है। तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कई बार धोने से ही जाएगी, वैसे नहीं जाएगी। और ये देखिए इसलिए मैंने ना कई कई बार करके इसको धो लिया है। फिर इसको ना ऐसे छलनी में करके सिंक में ही रख दिया है, ताकि ना उसका थोड़ा वो जो भी पानी होगा ना, वो उसमें निचड़ जाएगा नीचे भगोने में ही। तो बस यहाँ पर मैंने अभी कुकर में उसको काटने के बाद में पालक को और बथुए को, जो भी हम मिक्स करके बना रहे हैं साग को, तो वो मैंने काटने के बाद में उसमें चढ़ा दिया था कुकर में। और उसमें लग रही है अभी सीटी। साइड में ना मैंने मसालेदानी जो है ना वो वॉश की थी। तो बस ये मुझे ना अरेंज करनी थी, इसके अंदर मुझे सारे मसाले भरने थे। तो हल्की सी मुझे गीली सी फील हुई थी, तो बस मैंने ये कपड़े से साफ़ कर ली है। बाकी इसमें मसाले भर के रखूँगी। क्या होता है ना कि देखिए, अगर हम टाइम पे बिल्कुल साफ़ ना करें ना, तो इनमें निशान बन जाते हैं जैसे हल्दी मिर्च के, और वो जाते भी नहीं हैं। तो उस टाइम पे मुझे ना ये वॉश करनी पड़ती है, और इसलिए इसमें ना निशान भी नहीं बने हुए हैं। स्टार्टिंग में क्या है ना कि जैसे मैं आई थी तो ये वाली मसालेदानी पहले से ही थी यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा ना इसमें निशान थे। और वही है ना कि मेरी सासू माँ अकेली थी, तो वो ही सब काम करती थी, उनसे नहीं हो पाता था भाई, इतना कौन कर पाएगा। और एज भी हो गई है, तो उस वजह से क्या है ना, मैं जब शादी करके आई तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी अरेंज करी थी जो मुझे बहुत अजीब भी लगी थी। क्योंकि मैं अपने घर पे ना, देखिए खासकर मैं या फिर मम्मी, हमें पहले से ही आदत थी थोड़ा सा ना अरेंज करके रखने की चीज़ों को। और जैसे भाई मम्मी की तो एज ही हो गई है, मेरी सासू माँ की, तो भाई उनको तो मैं ये चीज़ नहीं बोल सकती कि भाई वो कैसे करती। खैर उनको तो भाई उन्होंने अपने टाइम में बहुत कर लिया है, देखिए, है ना। तो देखिए अब हमारा नंबर है करने का। तो बस मैंने यहाँ पर ना अच्छे से इसको वॉश करके, और इसमें मसाला जो भी हम डालते हैं वो भर के रख दिया है। टमाटर प्याज मैंने ना साइड में कट करके रख दिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैंने जो है ना इसमें कूट लिया था। क्या बोलते हैं उससे, जिसमें कूटते हैं अदरक लहसुन, तो वो कूट लिया था। और साथ में मैंने ये वॉश करके रखी थी जो मेरी ऑयल डिस्पेंसर है, ये वाली। तो पता है क्या हो रहा था कि जब भी मैं इसको उठा रही थी ना, तो बहुत चिकना चिकना फील हो रहा था, और नीचे से भी फील हो रहा था। तो मैं क्या है ना, इसको धोए बिगर, मतलब ऐसा हो रहा था कि इसका धोना नहीं हो रहा था। सब चीज़ें मैं वॉश कर लेती हूँ थोड़े थोड़े टाइम बाद में। तेल का क्या होता है ना कि जब तक उसके अंदर रहता है, आप ये सोचते हो जब ये ख़त्म हो जाएगा ना जब करेंगे, और जब वो ख़त्म हो जाता है ना, तो आप दूसरे कामों में लगे रहते हो और टाइम बिल्कुल भी नहीं लग पाता है। आपको तो पता ही है, मेरे पास में देखिए 2 छोटे बच्चे हैं, और 2 छोटे बच्चों में ना पूरा दिन का मुझे पता नहीं चलता है कि कब में निकल गया। कुछ तो सर्दी के दिन होते ही हैं, तो मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी ही अरेंज करना पड़ता है। तो जब मेरे पास में बिल्कुल खाली टाइम होता है ना, तब मैं ये काम करती हूँ। बाकी देखिए अभी मैं छोंकने के लिए टमाटर छोड़ दिए हैं प्याज में। और जो साग मेरा क्या कहते हैं कि उबल गया था अच्छे से, फिर मैंने ना वो मिक्सी में चला लिया था। और उसके बाद में बस अब मैं ना इसके अंदर उसको डाल दूँगी। बाकी आपको तो पता ही है कि बहुत से जो है ना घोट के बनाते हैं साग को। बाकी हमारे ही जैसे इंसान जो है ना, जिनसे घुटता नहीं है, वो तो मिक्सी में ही चलाते हैं। और मिक्सी में देखिए मेरे हिसाब से तो वो सही हो जाता है। ज़्यादा ना चलाए, थोड़ा चलाए, उसमें ज़्यादा पीसोगे ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और मैं बहुत ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत हल्का सा पीसती हूँ, और उसके बाद में जितना पकना होता है ना, जैसे फ्राई पैन में भी मैंने डाला तो उसी में ही पक जाएगा। इतना ज़्यादा फिर ना वैसा नहीं लगता है कि जैसे मिक्सी में पिसा हुआ हो। तो हमारे में बोलते हैं आलन, तो इसमें मैंने आलन डाला है। तो ये उसका आटे का भी होता है, और मेरे ख्याल से मक्की का भी होता है।
तो कोई मक्की का आटा डालते हैं पानी में मिला के और कोई वैसे डालते हैं। तो बस मैंने इस तरीके से इसको जो है ना मिक्स कर दिया है और अभी इसको पकने दूँगी थोड़े टाइम तक। बाकी क्या है ना कि किचन के काम इतने होते हैं ना, जैसे किचन की सफाई लगा लो कि अभी मैंने ऊपर के जो ये कैबिनेट है ना ये साफ़ करे थे, बल्कि नीचे के जो कैबिनेट है ना वो मेरे रहते हैं। ऐसा होता है ना कि एक साथ अगर आप सारा काम लेके बैठ जाओ ना तो वो टाइम पे कभी भी नहीं हो पाएगा, भले ही वो सफाई क्यों ना हो। और मैं जैसे किचन की सफाई करती हूँ ना तो मैं हाफ़ हाफ़ पोर्शन में ही करती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास में ना बच्चे भी है, खाना वगैरह बनाना भी होता है और फिर बर्तन वगैरह सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी मेरे पे ही है। तो सब चीज़ें अरेंज करनी है और फिर अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे देखिए वेदांश खा रहा था जलेबी, क्योंकि इसके पापा ना शाम के टाइम लेके आए थे तो बहुत पसंद है उनको, तो बस उनका मन था इसलिए। सुबह का टाइम हो गया है, यहाँ पर मैंने सीधा ही सुबह का शूट किया है। और यहाँ पर मैंने जितने भी हमारे कपड़े होते हैं ना किचन के, वो मैंने इस तरीके से सर्फ में डाल के गर्म पानी में रात को मैं से मतलब रख देती हूँ। इससे क्या ना, जितना भी ऑयल वगैरह होता है इसमें अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस इसको ना अच्छे से निचोड़ के धो के दोबारा पानी में और इसको फैला दूँगी यहीं पे। और इसके पापा का टिफ़िन यहाँ पर मैंने धो के रखा था। कई बार तो देखिए रात के टाइम में धो देती हूँ जब ये निकाल देते हैं, और कई बार ये निकालते ही नहीं है तो मुझे याद भी नहीं रहता है, तो इस वजह से। और साइड में मैं आपको दिखा रही थी कपड़ा रखा हुआ था, क्योंकि मैट यहाँ पे नहीं बिछाना हो रहा है ना, तो ठंड लगती है ना, इस वजह से बिछा रखा था। तो साग जो है ना इसके पापा लेके गए थे और उसमें पनीर भी डलवा लिया था इन्होंने, क्योंकि इनको पनीर के साथ ज़्यादा पसंद है। तो बस ये आज ऑफिस में अपने यही लेके जाएंगे। और एक साइड में जो है ना खीरे काट दिए हैं। तो इस टाइम पे ना मैं रोटी बना रही थी, तो बस मेरी रोटी रखनी रहती थी, और इस टाइम पे बस दोनों ही टिफ़िन में मैंने खीरा और यहाँ पर जो है साग पनीर के अंदर ऐड करके, मतलब साग के अंदर पनीर ऐड करके इसके अंदर रख दिया है। तो देखिए अभी इस टाइम पे इसके पापा जो है ना चले गए थे, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट शाम का टाइम है यहाँ पर, क्योंकि दिन में मैंने शूट नहीं किया। थोड़ी सी ना मेरी तबीयत ढीली लग रही थी, मुझे फ़ील हो रहा था कि हल्का सा ना, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सर्दियों में खास कर कि ना मेरे पैरों में बहुत दर्द होना स्टार्ट हो गया है। और मतलब मैं दवाई भी ले रही हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत है, बस अब मैं क्या बोलूँ। अब वो टाइम के साथ में ही रिकवर होगा, पता नहीं किस वजह से होता है। तो इवांशी देखिए यहाँ पे लेटी हुई है, अभी मेरे ख्याल से 4:30 या 4 का टाइम हो रहा होगा, और इवांशी सोई हुई है ना। तो मुझे अभी क्या है ना कि सुबह तो मैंने क्लीनिंग कर दी थी, बाकी बच्चे जब सोते हैं, और वैसे भी चादर थोड़ी सी ना मैसी हो ही जाती है, और कमरे में भी थोड़ा बहुत जो है ना आपको दिखेगा इस तरीके से। तो कपड़े यहाँ पर मैं कुर्सी पे रख देती हूँ, बहुत से कपड़े जो है ना जो बाद में धुलने के होते हैं वो। तो बस यहाँ पर तह बना के रख दूँगी, क्योंकि शाम के टाइम ना अगर थोड़ा बहुत सिंगवा दे ना तो थोड़ा अगले दिन के लिए आपको हाँ, मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ती है। तो वेदांश के कपड़े कुछ यहाँ पे रखे होते हैं, मतलब ज़्यादा कपड़े नहीं हैं धुलने के लिए, तो अभी नहीं डालूँगी धुलने के लिए, थोड़े टाइम बाद ही डालूँगी। और धुले हुए कपड़े भी ना मेज पे रखे हुए हैं बाहर, वो भी मुझे सेट करने हैं। बाकी अभी वांशी लेटी हुई है ना, तो चादर को मैं नहीं बिछाऊँगी, देखती हूँ जब ये उठती है या तो बिछाऊँगी या फिर इसको ना ऐसे ही जो है ना अच्छे से अरेंज कर दूँगी। अभी क्या है ना कि शाम के टाइम बच्चे सर्दी में लेटे रहते हैं ना, तो फिर बार बार बिछाना होता नहीं है, मैं ऐसे ही झाड़ के ना अच्छे से तब। और इनके तो ऐसा होता है कि खिलौने विलौने ना साथ में लेके सोती है इवांशी, तो वो भी मुझे इसमें से उठाने पड़ते हैं कि कहाँ पे रखे हैं कहाँ पे नहीं। जैसे रात को सोती है तब भी, और शाम के टाइम मतलब अभी 4:30-5 बजे सोती है तब भी। तो बस देखिए बाहर से मैं वही कपड़े लेके आई हूँ जो धुए थे, तो उनको लगाऊंगी बाद में। सबसे पहले ना झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि अभी 4:30 या 4:45 का टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो हीटर है ना, तो ये चलाना ही नहीं होता है, मतलब रखा हुआ है लेकिन चलाना ही नहीं होता है। इसके पापा पता है क्या बोलते हैं कि मेरे पीछे हीटर नहीं चलाओगे, क्योंकि एक तो ना देखो बच्चों में बहुत ध्यान रखना पड़ता है हीटर वगैरह अगर चलाते हैं तो, क्योंकि अब डर लगता है कि कहीं हाथ वगैरह लगा दे। और फिर मुझे तो इतना लगता है कि हमारे घर में ना पहले से हीटर वीटर स्टार्टिंग से नहीं चलाते थे, हमारे वहाँ पे कुछ था आग वाग का सिस्टम, तो आग के पास में हाथ सेक लेते थे, और वहाँ पर भी सेकते थे ना तो सब रहते थे पास में। अब ये है कि बच्चों पे ना जब तक वो चलता रहेगा पूरी नज़र रखनी होती है, ऐसे अगर चलाए ना तो बहुत रिस्क होता है। इस वजह से जो है ना इनकी आगे ही चलाते हैं हम तो। और
इसलिए मैं अभी इतना ज़्यादा ज़ोर भी नहीं देती हूँ चलाने पे। बाकी अभी मतलब ठंड तो देखिए थोड़ी सी कम हो गई है, और मुझे मतलब मेरे लिए तो नहीं हुई है, मुझे तो अभी भी लगती है। तो देखिए झाड़ू लगाते लगाते आपको दिखा रही हूँ, वेदांश भी सोया हुआ है यहाँ पे, और इवांशी भी सोई हुई है। अब दोनों एक साथ सोते हैं शाम के टाइम। अगर दोपहर में सो जाए तो थोड़ी सी ना मेरी नींद भी निकल जाए, लेकिन ये ऐसे टाइम पे सोते हैं दोनों ही, कि मैं ना सो नहीं सकती। तो जी अभी बस देखिए ऑलमोस्ट मेरी झाड़ू लग गई है। तो ये अभी हिमांशी आ गई थी, पता नहीं कुछ मांग रही थी मेरे से बैलून वगैरह, तो बस मैंने उसको अभी बताया कि बाद में दूंगी। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू लग गई है, और उसके बाद में मैंने मैट बिछा दी है। बाकी अभी फेस वॉश करके आई हूँ, तो अभी मुझे दिया बत्ती करनी है शाम के टाइम की, तो बस इस वजह से जो है ना फेस वॉश करके आई हूँ। नहीं तो बस क्या होता है ना कि सर्दियों में तो देखिए इतना ना वो होता है फील कि बस हाथ देने से ही इतना ठंडा लगता है पानी। लेकिन जब भी मतलब मुँह धोती हूँ ना, जब मुझे ठंडा नहीं लगता है। वैसे हाथ धोने में ठंडा लगेगा, लेकिन जब फेस वॉश करती हूँ ना, तो मतलब मैं ठंडे पानी में ही करती हूँ, मैं गर्म पानी में नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। पता नहीं मतलब ऐसा लगता है जैसे मुँह धोआ ही नहीं है अगर गर्म पानी में धोते हैं तो। ठंडे पानी में धोने से ही आँखें खुलती है अच्छे से। बाकी क्या होता है ना कि अगर दिन में थोड़ा सा सो जाए ना, तो थोड़ी थकान मिट जाती है शरीर की। और मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि 2 बच्चों में ना दिन में ज़रा सा भी रेस्ट नहीं मिलता है। और क्या कर सकते हैं, देखिए अभी छोटे बच्चे हैं, जैसे जैसे टाइम बीतेगा सब चीज़ें संभलेगी। और मैं तो आपको भी बोलूँगी थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए। क्या है ना कि मैं टाइम पे वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं स्टार्ट करती हूँ और कुछ ना कुछ वजह की वजह से ना, मतलब किसी न किसी ऐसी दिक्कत की वजह से ना, फिर मैं थोड़ी लेट ही हो जाती हूँ वीडियो को अपलोड करने में। अभी भी मैंने ना वीडियो तो मतलब मेरी बन चुकी थी, मेरा व्लॉग कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैं ना एडिट नहीं कर पा रही थी। कुछ तो मैं थोड़ा सा सही फील नहीं करती, उस वजह से भी रूटीन ना पूरी गड़बड़ हो जाती है। अगर आपको कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हो जाए ना, तो क्योंकि आपको बच्चों को भी देखना होता है। तो देखिए यहाँ पर हिमांशी उठ चुकी है, और उठते ही क्या होता है ना, वो दूध मांग रही थी, तो मैं उसको बस बोल रही थी कि अभी ला के दूंगी। और इसका क्या होता है ना कि अगर इसको उठाए ना, तो ये चिड़चिड़ी हो जाती है बहुत। अपने आप से उठेगी ना, तब इसको कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हंसते हंसते उठ जाएगी। और अभी अगर इसको वैसे उठाएंगे ना बीच में, तो फिर ये रोना स्टार्ट कर देती है। तो मैं बीच में अभी इसको उठाना बंद ही कर दिया है। तो बस इसके पापा के कपड़े अलग कर दिए हैं, और इस वाले यहाँ पर अलमारी के नीचे जो ये बॉक्स है ना, इसी के अंदर मैंने सॉक्स रख दी है। सॉक्स मैं ज़्यादातर इसी के अंदर रख देती हूँ, और कपड़े जो है ना ये इसके पापा के और इवांशी के, वेदांश के, सब अलग अलग करके मैंने रख दिया है। बाकी इसके पापा का जो इनर है ना, वो अलग करके रखूँगी, क्योंकि मैं कई बार ना कपड़ों में ही रख देती हूँ। फिर इसके पापा बोलते हैं कि कहाँ पर रख दिया, तो इस वजह से ना मुझे वो अलग से मतलब टांगना पड़ता है। नहीं तो कपड़ों में ना, इतने सारे कपड़ों में पता ही नहीं चलता है कहाँ पे गया कहाँ पे नहीं। तो बस यहाँ पर जो है ना वेदांश के कपड़े रखूँगी, और कुछ सामान यहाँ पर थोड़ा सा ना मैसी हो रहा था, तो हल्का फुल्का वो मैं सिंगवा रही हूँ। और ये थैले ना बहुत काम आते हैं ये जिसमें कपड़े वगैरह आते हैं ना, इनको मैं उठा उठा के रखती रहती हूँ। कुछ भी सामान लेके आते हैं ना, तो बस वही है ना कि इंसान को लालच रहता है कि चलो ये काम आ जाएगा, वो काम आ जाएगा, तो इसको सेट करके रख देते हैं बाद में। या ये पता है क्या होता है कि कुछ भी जैसे कपड़े वगैरह रखने होते हैं, या फिर वैसे भी अरेंज करके रखने होते हैं ना, तो फिर थैले ना ढूंढते रहते हैं, मिलते नहीं है। तो बस देखिए हिमांशी चली गई थी बाहर खेलने के लिए, तो मैंने बेड को ना अच्छे से झाड़ना स्टार्ट कर दिया है। और बेड पे से इनकी निप्पल और खिलौने हिमांशी के मतलब 2-4 ऐसे हैं कि अपने पास में रख के सोती है ये तो। और रात भी इसने ऐसे ही करा था, बिल्कुल पास में रख के सोएगी। तो मैं इसको बोलती भी हूँ कि बेटा इसको सुबह के टाइम जो है ना खेल लेना, अभी रख दे उठा के। तो आजकल थोड़ा ना इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रही है अपनी चीज़ों में। वेदांश को भी दे देती है, लेकिन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके नहीं दिखाती है। वो उसको मतलब ऐसे ही बोल देती कि नहीं भैया ये भी ख़राब है, अभी आप मत खेलो, इस तरीके से बात करती है इसके साथ में। तो बाकी जब वेदांश थोड़ा सा बड़ा होएगा ना, तो देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। अभी तो थोड़ी सी जिद करता है इस पे से लेने की, ज़्यादा नहीं। कभी बाद में झगड़े वगड़े होने लगे इनके, तो मुझे तो कुछ ऐसे ही आसार लगते हैं इनके। तो देखते हैं, वो तो टाइम के साथ पता चलेगा। चाय में दूध मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ शाम की चाय अभी हम बना रहे हैं। और अभी अदरक जो है ना, इसको वॉश कर दूँगी, क्योंकि ये लेके आए हुए थे, तो और ये ना धोआ नहीं था, तो धोने के बाद ही रखती हूँ फ्रिज में, ताकि क्या ना ये झंझट ख़त्म हो जाए वॉश करने की बार बार। तो बस इसको अच्छे से, क्योंकि अभी इसमें हल्का हल्का पानी था ना, आपने प्लेट में देखा होगा। बाकी फ्रिज में रखने के बाद में इतना ज़्यादा कुछ फील नहीं होता, वो सब वैसे भी सूख जाता है।
तो चाय हमारी ऑलमोस्ट बन गई है और वेदांश को लेके आ गई हूँ मैं चाय डालने के लिए। वेदांश को ना ये वाला रस बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने जैसे ही उठाया ना तो इसने अपने हाथ में ले लिया मेरे हाथ में से, और बस इसको ये खाने लग रहा है। और पता है क्या है, मैंने इसके लिए ना बिस्किट लिए हुए हैं हाथों में, क्योंकि मैं इसको ना भिगा के दे देती हूँ। ये थोड़ा बहुत जो इसको खाना होता है ना, तो वो कटोरी ले ली है मैंने, बस 1 चम्मच लूँगी। और इसे क्या है ना कि इसमें हल्का सा चाय में डिप करके जब खिलाती हूँ, तो वेदांश तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है रस। और ये रस ना मैं अपने लिए लेके आई थी कि चलो चाय के साथ में ना एक रस खा लूँगी। बल्कि मैं चाय पी नहीं रही हूँ, और शाम के टाइम मतलब कि एक ही टाइम पी रही हूँ। सुबह तो मैंने पी भी नहीं थी चाय, इसी वजह से, क्योंकि मैं इतना ना वो ये थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ चाय पीना। और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। जैसे मैं इसको हटाया ना, ये देखिए रोना स्टार्ट कर दिया इसने, क्योंकि मैं सोच रही थी चलो मैं इसको ये खिला दूँगी बिस्किट ही, लेकिन बिस्किट के ऊपर नहीं, इसके ऊपर रो रहा था। तो फिर बाद में ना मुझे ये जो है ना रस वो ही देना पड़ा इसे। तो बस वो मैंने इसको ना फिर थोड़ा बहुत जो है ना खा के इसको दे दिया था। और हल्का फुल्का ना खा लेता है हमारे साथ में। हम कुछ भी खाए ना तो थोड़ी सी ना जिद करता है खाने की। और जिस शाम के टाइम तो थोड़ा ऐसा होता है ना कि हल्की सी ठंड जो है ना लगती है, तो इसलिए मैं शाम के टाइम चाय पी लेती हूँ। और सुबह के टाइम तो खैर मैं पी नहीं रही हूँ। और अभी क्या है ना, बस खाने में लगूंगी, खाने की तैयारी करूँगी, देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं। क्योंकि अभी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5:30 का टाइम हो गया होगा। तो बस इसको चाय जो है ना, चाय नाश्ता करवाने के बाद में अपने छोटे बाबू को, उसके बाद में खाने की तैयारी में मैं अभी लगूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ये व्लॉग था बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए ज़रा सा भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।